नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय के अंतर्गत प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री नारद जी प्रचेताओं से कहते हैं, राजाओं, वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। श्री नारद जी प्रचेताओं से आगे कहते हैं, राजाओं, वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह सहस्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित संपूर्ण ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान अस्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है, तथा जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, किंतु सुषुप्ति अवस्था में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं। उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान के प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, प्रचेताओं, नृपतिगण जैसे बादल, अहंकार और प्रकाश वे क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाता है, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमोमय शक्तियां कभी पर ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती है।
इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से भिन्न मानते हुए, अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के निमित्त, कारण, काल, उपादान, कारण, प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम हैं तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का श्रृंगार कर देते हैं। श्री नारद जी प्रचेताओं से कहते हैं, राजाओं, वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके अब उसे शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रैषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयकाश की भांति वहां से हटते नहीं हैं। भगवान तो अनेकों भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुष पर भी प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान तो अपने को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं। वे परम रहस्यज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अनन्याश्रय अहेतुकी की भांति में उनके भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।